Hello everyone, this is Pawan Darmode, your biology teacher and you all are welcome to Synergy classes. तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है वो पढ़ा था. आज हम पढ़ने वाले हैं दो ग्लैंड्स, दैट इज पीनियल ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड. ओके, तो इस लेक्चर में आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेगी. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड क्या होता है, उसके बाद वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, उस हार्मोन के फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड मतलब उस हार्मोन के फंक्शन क्या होते हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड क्या होता है, थाइमोसिन क्या होता है और फंक्शन ऑफ थाइमोसिन. तो ये कुछ 5-6 चीज़ें हैं जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. ओके, ज़्यादा लेंदी लेक्चर नहीं होगा क्योंकि छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं. हमारे एनसीईआरटी के बुक में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, तो हम उतना ही कवर करेंगे. ओके, जो कि आपके नीट एग्ज़ाम के लिए मतलब जितना आपके नीट एग्ज़ाम में आता है. ओके, चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं पीनियल ग्लैंड. तो आप अगर डायग्राम देख रहे हैं तो डायग्राम के हिसाब से हम इसकी लोकेशन देख सकते हैं. तो पहले तो पॉइंट होता है लोकेशन. ठीक है, कि लोकेशन है कहाँ ये ग्लैंड. तो देखो यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है पीनियल ग्लैंड, राइट. ये छोटा सा जो पार्ट है इसे कहते हैं पीनियल ग्लैंड. ओके, अब अगर आप देखेंगे तो ये जो पार्ट होता है ब्रेन का, इसे कहते हैं हम फोर ब्रेन. ठीक है, तो फोर ब्रेन के निचले पार्ट में होता है पीनियल ग्लैंड. अब निचले पार्ट तो ऐसा बोल नहीं सकते ना, निचला पार्ट, तो हम उसे कहते हैं डॉर्सल साइड. तो अगर पोजीशन की बात करें तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन. ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया लोकेशन का. ओके, अगर हम आगे बात करें तो सिक्रेशन, देखो दिस इज ग्लैंड और ग्लैंड कुछ ना कुछ सिक्रेट तो करेगी. तो ये सिक्रेट करती है मेलाटोनिन. क्या करती है सिक्रेट? मेलाटोनिन. ओके, अब आपको पता है बहुत बार ये शब्द हम सुनते हैं मेलाटोनिन. व्हाट इज मेलाटोनिन? तो ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि समर के टाइम पे मेरी स्किन है जो थोड़ी सी ब्लैकिश हो जा रही. क्यों? क्योंकि बहुत लोग बोल देंगे कि भाई तेरे बॉडी का मेलाटोनिन इंक्रीज हो रहा है या फिर मेलाटोनिन बढ़ रहा है. मेलाटोनिन बढ़ रहा है इन द सेंस कि पीनियल ग्लैंड ज़्यादा मेलाटोनिन सिक्रेट कर रही. तो मेलाटोनिन का एक फंक्शन तो होता है पिगमेंटेशन, जो कि हम सबको नोन है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन लिख लेता हूँ, पिगमेंटेशन. ठीक है, ये नोन था इसलिए मैंने पहले बता दिया आपको. अब देखो अदर कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करना. क्या करना? बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करना. बायोलॉजिकल क्लॉक, इसे ही कहते हैं हम सर्कैडियन साइकिल. ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब सिंपल है. आपने नोटिस किया होगा हमें अगर 11 बजे खाने की आदत हो तो अपने आप हमें भूख लगती है 11 बजे. ठीक है, हम कहते हैं ना चूहे दौड़ रहे हैं पेट में. तो वहाँ पे सिंपल गैस का इम्बैलेंस होता है, तभी हमको ऐसे लगता है चूहे दौड़ रहे हैं पेट में. ठीक है, तो वो 11 बजे ही क्यों रोज भूख लग रही है? क्योंकि हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक में वो टाइम फिक्स है कि 11 बजे हमें भूख लगती है. वैसे ही नींद का भी होता है. अगर आप नोटिस करोगे तो एग्जैक्ट टाइम पे आपको नींद आना शुरू हो जाती है रात में, या फिर एग्जैक्ट टाइम में आप उठ जाते हैं. ठीक है, तो ये सब कंट्रोल कौन करता है? तो मेलाटोनिन कंट्रोल करता है. ठीक है, ओके. फिर अगर और बात करें तो हम गर्ल्स लोगों में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी मेलाटोनिन दिखता है. ठीक है, उसके बाद हमारी जो रूटीन एक्टिविटी है कि इतने बजे ये करना है, उतने बजे ये करना है, ये सारी चीज़ें कौन मेंटेन करता है? तो मेलाटोनिन मेंटेन करता है रूटीन एक्टिविटी. ठीक है, आगे कुछ बात करें तो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है. ओके,
फिर मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे बॉडी में जो मेलेटोनिन है जो सिक्रेट बाय पिनियल ग्लैंड, ये सारी चीज़ें वो मेंटेन करता है। ठीक है, चलो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमसे रिलेटेड नहीं है बट बाकी एनिमल का अगर आप देखेंगे तो उनका ब्रीडिंग टाइम जो है, क्या है, ब्रीडिंग टाइम, ब्रीडिंग साइकिल वो फिक्स होता है। ठीक है, हमारे न्यू जनरेशन तैयार करने की जो साइकिल है, ब्रीडिंग साइकिल, वो फिक्स होता है। अगर आपने नोटिस किया होगा कि कुछ पर्टिकुलर मंथ आएंगे तभी वो ब्रीड करते हैं। ठीक है, जैसे कि विंटर में बहुत ज़्यादा बर्ड्स विंटर में ब्रीड करते हैं, उनके एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं, तो वो ब्रीडिंग साइकिल होता है। तो हमारे तो ऐसा कुछ है नहीं, हमारा तो जब मन आए ऐसा काम है। तो और उनका जो ब्रीडिंग साइकिल है वो फिक्स होता है। तो उनके बॉडी में जो ये पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन सिक्रेट करती है, उससे ये ब्रीडिंग साइकिल मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो इजी था, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। ओके, सीधे चले जाते हैं थाइमस ग्लैंड पे। ठीक है, अगर आप देखेंगे थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, तो देखो ये स्टर्नम है, राइट, स्टर्नम तो पता है, थायराइड, फिर स्टर्नम दिखाई दे रहा है और हार्ट है। देखो, तो इन दोनों के बीच में थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन हार्ट एंड स्टर्नम। अब स्टर्नम नहीं कह सकते क्योंकि स्टर्नम एक ऊपरी पार्ट है। ठीक है, स्टर्नम के पीछे क्या होता है, जरा माइंड पे प्रेशर डालो और मेरे को बताओ स्टर्नम के पीछे क्या होता है, या फिर ऐसा बताओ कि थायराइड कंटिन्यूस कहाँ पे, मतलब कौन से पार्ट में कंटिन्यू होती है, तो ट्रकिया में। ओके, जैसे देखो वाइन पाइप हमने पढ़ा है, वाइन पाइप, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, फिर ट्रकिया आता है, और ट्रकिया कहाँ प्रेजेंट होता है कि स्टर्नम के एग्जैक्ट पीछे। तो ट्रकिया और हार्ट, इनके बीच में कहीं तो भी ये जो ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इन बिटवीन ट्रकिया एंड हार्ट थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पोजीशन पता चल गया। अब ना बात करते हैं इसके सिक्रेशन की। तो ये एक एंजाइम सिक्रेट करता है, दैट इज थाइमोसिन। क्या करता है, थाइमोसिन। ओके, तो थाइमस ग्लैंड सिक्रेट थाइमोसिन्स, एंजाइम नहीं कह सकते, हार्मोन कहते हैं। ठीक है, थाइमोसिन्स नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है कौन, थाइमस। कहाँ प्रेजेंट है पता चल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ चीज़ें बताता हूँ, अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब देखो ये जो येलो बोन मैरो है ना, ये दो चीज़ें बनाता है, एक बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब ये जो बी लिम्फोसाइट है ना, ये यहीं पे मैच्योर होने वाला है। ठीक है, हमें पता है एक यहीं पे मैच्योर हो जाता है, कहाँ पे, बोन मैरो में, और मैच्योर होके क्या बनाता है, एंटीबॉडीज। ठीक है, या फिर हेल्प इन ह्यूमरल इम्यूनिटी, इसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। ओके, बट जो टी लिम्फोसाइट है बनता यहाँ पे है येलो बोन मैरो में, बट इसका जो मैच्योरेशन है वो थाइमस ग्लैंड में होता है। ठीक है, मैच्योरेशन क्या है, थाइमस ग्लैंड में होता है। अब देखो टी लिम्फोसाइट को ना इतना तो ब्रेन है नहीं, सेल है, इतना तो ब्रेन है नहीं कि वो खुद से चल के थाइमस ग्लैंड पहुंच जाए, इतना है क्या, नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसे कहते हैं थाइमोसिन। ठीक है, आ गया थाइमोसिन्स। अब ये थाइमोसिन्स का फंक्शन क्या है, कुछ टी लिम्फोसाइट को बोन मैरो से लेके आना और थाइमस ग्लैंड तक पहुंचाना, यही काम है इस थाइमोसिन्स का। क्या काम है थाइमोसिन का, टी लिम्फोसाइट को येलो बोन मैरो से निकालना या फिर बोन मैरो से निकालना और थाइमस ग्लैंड तक पहुंचाना, ये काम है थाइमोसिन का। ठीक है, इतना समझा। अब थाइमस ग्लैंड में जाने के बाद इसका क्या होता है, तो यहाँ पे ये मैच्योर होते हैं और फिर तैयार होता है हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम।
या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ओके, जो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, ठीक है। तो हम थाइमोस को और एक नाम देते हैं इससे चलते ही कि ये क्या है, ये है ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फो, ओके। देखो, तो थाइमोसिन का क्या फंक्शन है कि येलो बोन मैरो में जो टी लिम्फोसाइट बन रहे हैं उनको थाइमस ग्लैंड तक पहुंचाना, इतना ही काम है थाइमोसिन का। समझ में आया? ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही एज बढ़ रही है, एज इंक्रीजेस इम्यूनिटी डिक्रीजेस, ये हमने सुना है, देखा है, सुना क्या है, देखा है, बायोलॉजिकल फैक्ट। जैसे एज बढ़ती है ज़्यादा डिसीज होते हैं, क्यों? इम्यूनिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एज बढ़ रही है ना, तो ये जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड, ये होता है डिजेनरेट। एज बढ़ेगी, थाइमस ग्लैंड डिजेनरेट होते जाएगा और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ये खत्म हो जाता है। अब जब थाइमस ग्लैंड ही खत्म हो गया तो थाइमोसिन कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना, थाइमोसिन ही नहीं आएगा तो टी लिम्फोसाइट जो है उनको पता ही नहीं चलेगा कि थाइमस ग्लैंड में जाना है, राइट। तो पहुंच पाएंगे क्या? ये रूट क्या हो गया? खत्म हो गया, तो पहुंचेगी नहीं, तो मैच्योर नहीं होंगे, मैच्योर होंगे ही नहीं तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आएगी नहीं, ओके। तो ये बहुत चीज़ याद रखने जैसी है कि थाइमस ग्लैंड डिजेनरेट होता है जैसे कि एज बढ़ती है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो हमने क्या क्या देखा, ये देखा, और आई एम सॉरी, हमने देखा थाइमोसिन क्या करता है, फिर हमने देखा थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, और पीनियल ग्लैंड के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक। तो हम देखते हैं क्या हमने पीनियल ग्लैंड पढ़ा, यस, फंक्शन देखा, यस, थाइमस ग्लैंड पढ़ा, यस, थाइमोसिन क्या होता है देखा, यस, और फंक्शन ऑफ थाइमोसिन वो भी देखा, ठीक है। तो ये लेक्चर यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।